स्वाति, ए स्वाति, ओए बहू का आवाज मारते रहो, कभी भी एक आवाज में बाहर नहीं आती ना बोलती। पता ना गूंगी है बहरी है क्या है यू। हाँ जी। बना दे रोटी। मैंने ना बनाई अभी। तुम अपनी बेटी को तो बोलती ना हो, हरदम मेरे से ही बोलती रहती हो। वो क्या बच्ची है जो रोटी नहीं बना सकती? क्यों करती ना हो काम? तू तो ऐसे कह रही थी उठाली बैठ कर खाती है। पूरा दिन काम करा है मेरी बेटी। तू तो रोटी सब्जी बनावे, वो और काम बतेरा करा है ऊपर के। तुझे उसका काम ही ना दिखता? हाँ सही कह रही हो। मैं तो जब देखूं सोती पावर, जब देखो। तो मेरे गैल तो बहस करे मत ना। 2 रोटी देनी है तो दे दे, और ना दे रही तो मैं तो चलूंगा खेत पगू। और खाली बैठ कर कोई पैसा ना देता, टाइम पे जाऊंगी जब भी पैसे मिलेंगे। हाँ चली जाओ, जब बन जाएगी रोटी तो खाने के लिए आ जाना। क्या हो गया माँ? अरे कुछ ना होया, बस मेरी किस्मत खराब है जो काम पे भी भूख की प्यासी जाऊं। 2 रोटी ना गिरी अब तक। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं खाना बना दूंगी और मैं लेके आ जाऊंगी। तुम आराम से काम पे जाओ अपने। बेटी बस मुझे तो तेरी टेंशन लगी रहे। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? ऐसे तेरा भैया, ऐसी तेरी भाभी है। अब फिर चालू हो गई दोनों माँ बेटी मेरे बारे में बोलने की। अब ना हो रही लेट तुम। मैं तुझे कुछ ना कह रही, जा रही हूँ मैं। फिर जाओ ना, बैठी क्यों हो? ठीक है बेटी, मैं तो चल रही हूँ। बड़ी सगी बन रही है ना माँ की, तो इतनी फिक्र रहे ना माँ की तो जल्दी उठ के रोटी बना देकर क्यों ना बनाती फिर? भाभी तुम माँ को 2 रोटी बना के दे देती तो कुछ हो जाता। तुम मुझसे तो यहाँ लड़ रही हो। ज्यादा हिमायती हो रही है तो खुद बना के दे देकर क्यों ना बना के देती? अरे क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ तो काम पे गई है भैया। तुम क्यों बड़बड़ा रही सुबह सुबह? अपनी बहनिया से पूछ लो ना, कुछ काम तो करती नहीं है, मेरे को हुक्म चलाती रहती है माँ बेटी दोनों मिलके। अरे क्या हो गया? क्या कह दी तुझे? क्या हो गया? मैं कुछ काम कर रही थी, क्या ये 2 रोटी माँ को बना के नहीं दे सकी? मुझे और सुना के चली गई, इसे तो कुछ कही ना। अरे तन्नू, तू भी कर देगा थोड़ा बहुत, घिस थोड़ी ना जाएगी तू। भैया कैसी बात कर रहे हो? मैं घर का सारा काम तो करती हूँ। अच्छा, अपने भाई के सामने ज्यादा बोल रही है। कौन सा काम करे तू? सारा काम मैं करूँ। चल जा, खाना बना। अपनी भाभी से जीवान मत चलाया कर, तुझसे बड़ी है वो। बैठ स्वाति तू परेशान मत होएगा। परेशान क्यों ना होती? तुम्हारी बहन ने और माँ ने जीना हराम कर रखा है मेरा। तुम तो एक काम करो, उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो, जब भी मैं चैन से रह पाऊंगी, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे लड़का तो देखना पड़ेगा ना, एकदम थोड़ी शादी कर दूंगा। तो देखो ना जल्दी से जल्दी, चाहे कैसा भी देखो, पर मुझे नहीं पता। देखो गरीबी मिलेगा, अमीर तो मिलने का ना, क्योंकि तुम ही गरीब हो तो अमीर कहाँ से मिल जाएगा? अगर तुमने एक भी पैसा लगाया उसकी शादी में तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अरे मैं कहाँ से लगाऊंगा? मेरे पे क्या झुंझुना रखा है? खुद तुम्हारी माँ कहीं से भी करके देगी। चल तू जा अंदर जा, तू ज्यादा परेशान मत होएगा। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जा तू। बस इतना याद रखना, जो मैंने समझाया है ना वो भूल मत जाना बिल्कुल भी। अरे हाँ मुझे सब याद है, जा। भाई सुन, कहाँ जा रही है? भाभी वो माँ को खाना देने जा रही हूँ। खाना लेके जल्दी, घर का काम कौन करेगा? पहले जाके काम कर ले, उसके बाद खाना लेके जाइयो। भाभी मैं पहले माँ को खाना दे आऊँ, मैं काम आके कर दूंगी। माँ को भूख लग रही होगी, सुबह की भूखी गई हुई है माँ। पहले जाके काम कर ले, ठीक है? ये रखा खाना, बाद में ले जाइयो जाके। भाभी तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मेरी माँ सुबह से भूखी है, मुझे पहले खाना ले जाने दो। भूखी है तो मर ना जाएगी, भूखी है, जाके काम कर ले पहले। भाभी ऐसा मत ना बोलो। जा काम कर ले जाके, नहीं रखा यूं ही ले ली। रोटी बना के चल दी, काम धंधा करना रही बिल्कुल भी। मेरी माँ सुबह से भूखी होगी, भाभी ने मुझे जान भी नहीं दिया।
हे भगवान, भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी के लिए खाना भी नहीं ले जाने दिया। बेचारी मेरी माँ सुबह से भूखी है, मेहनत कर रही है, भूख तो लगी रही होगी, तब भी खाना नहीं ले जाने दिया। मैं क्या करूं? पर को करी से मुझे काटन दे, पर काटूंगा वो। डोला साफ करना है ना ये जूते का खेत। आज तो तन्नू रोटी लेके ना आई, पता ना बनाई है जन ना जन, पता ना मेरी छोरी से लड़ी रही है वो। आज तो आई ना छोरी, पता ना क्या बात होगी। सुवाती लड़ तो ना रही है मेरी छोरी से। मेरी तो बेचारी सीधी छोरी है, उस पर आवे ना लड़ना ना कुछ आवे। चल कोई बात ना, मैं तो घर जाके खा लूंगी रोटी आज। रामकली बड़ी मेहनत कर दी है धूप में। अरे रामकली आजा, छाव में बैठ जा, पानी वानी पी ले। यूं नहीं आ रहा मेरे कान खाता रहे, यूं ऐसा खेत वाला बनाऊंगी इसे ना जाने कैसा। जो इसने मेरी गैल आज फालतू बोल ना, आज इसे खोद का खड्डा, इसे जिंदा कोई दाब दूंगी यहाँ। ताई ठीक कह रही हो तुम, यू बुड्ढा है ही ऐसा, पूरे गांव की मेहरबानी ने छेड़ता रहा पूरे दिन, यूं ही काम है बस यहाँ का। नुई नाती इसके खेतों में कोई काम करने वाली। हाँ नुई मना कर रहा है इसके खेत में काम करने की नहीं, पर हम कहाँ सुनने वाले। चल सुन लेते हैं इसकी क्या कह रहा है। आओ इसे काट दूं एक मुट्ठी से, को डोला साफ हो जाएगा। चल इसकी सुनूं पहले क्या कह रहा। आ जाओ, देखें क्या कह रहा है। लगता आ रही है, पर ये क्यों आ रहा है इसके पीछे पीछे? तू क्या करने आया है? पानी को रुक के मचा रहे, पानी लाए भी हो? कहाँ है पानी, ला दे। पानी तो आ जाएगा, अब ये क्या कर रहा है पीछे आ गए? मैं भी पानी पीना आया, मुंह में प्यास लग रही है। अरे काम कर ले थोड़ा सा। अरे चल काम करेंगे, ये ना लाए पानी वानी। ताई यहाँ ना कहीं पानी वानी दिखाई दे रहा, ये तो वैसे ही परेशान कर रहे हैं हमें। आ तो काम करें। अरे आ ले, मेरी तो बेटी आ गई। आगे बेटी तू हाँ माँ आ गई, लो तुम पहले खाना खा लो। तन्ने बड़ी बार कर दी। माँ कोई ना, वो थोड़ा सा काम था घर का, वो करके आई हूँ। चल ठीक है, मक्कू बैठ ले पेड़ के नीचे को। आ जाओ माँ। हाँ छाई सी में बैठ। आ जाओ जो रोटी खा लो। अरे रामकली हमें बता देती, रोटी तो हम भी लेते। बेटी को क्यों परेशान करा, हम तो थे यहाँ पर। और तेरी लाई वही रोटी खाऊंगी। आया रोटी ले आता। चल बेटा खा ले रोटी तू भी। ना ताई रोटी तो मैं खा गया हूँ, मैं तो थोड़ा सा पानी पीऊंगा। ले चल पानी पी ले। माँ तुम रोटी खा लो। खाऊंगी बेटी अभी। तू एक बात बता, तू कैसे उदास हो रही है इतनी? माँ कुछ ना, तुम्हें वैसी लग रही है, तुम खाना खा लो, तुम सुबह से भूखी हो, मुझे तो टेंशन हो रही सुबह से। नहीं तन्नू तेरा साफ साफ दिख रहा चेहरा उदास, कुछ ना कुछ बात है तू मेरे से छुपा रही है। बता ना क्या बात है। माँ कुछ ना हुआ, तुम रोटी खा लो। वो थोड़ा सा काम पड़ा था, अब मैंने सोची वो पड़ा ही रहेगा, आराम से रोटी भी आऊंगी। मैं आराम से आई हूँ काम वाम करके, अब तुम आराम से रोटी खा लो। चल ठीक है। अरे कैसा खुला है ये, खुल गया। माँ मैं यूँ कह रहा, तन्नू उन्नू की शादी के बारे में ना सोच रही होगे तुम? उसकी शादी वादी करो। भारी लगन लगेगी तुझे है ना। माँ भारी की बात ना है, तन्नू की उम्र तो हो ही गई है, और शादी तो आज ना तो कल तो करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कर दो। बात तो नहीं हो जाएगी शादी। अरे देखने को लिकड़ लड़का, मैं जाऊंगी लड़का देखने? ढूंढ और कर पैसों का इंतजाम, या तो कर ही दूंगी। चलो तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ। पर तू बता, तन्ने थोड़े घने जोड़ रखे हैं पैसे या ना? माँ मेरे पास ना झुंझुना भी,
तो तू सारे जो कमावे सब लुगाई को चटा दे। अब मैं खर्चा चलाऊं या जोड़ूं पीछे को, क्या करूं मैं अकेले? माँ ज़्यादा खर्चा ना करने के हैं, तो गरीब से रिश्ता देख के फेरे डाल देंगे। ठीक है, तू भी देखने को लिकड़ लड़के को। एक ने मेरे से क्या रखी, उसके घर जाऊंगी बूझना। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ आधे एक घंटे में, तुम इतने आराम करो। क्या कह रही तुम मम्मी से कि सारी कमाई मुझे ही जटा देवे, मुझ पे ही लुटा देवे? और किसको देगा? मुझे ना देगा, तुम्हारी बेटी को देगा। सारी कमाई तुम्हारी बेटी पे ही लुटाएगा। हमसे कहने की जरूरत ना, और ना मेरे पति से। कोई बात ना, तो मैं तो इस घर को बेच के ब्याह कर दूंगी छोरे का। जाओ किराए पे। ऐसे कैसे बेच दोगी? ये घर मेरे पति का भी है। कहाँ से लाई अपने पति को? तो मुझे बताना कहाँ से लाई। और जब घर बेचूंगी ना, तुझको तिया को तो पता भी ना चलन तू कद में बिका घर। मैं भी देखती हूँ कैसे बेच दोगी। तुम्हारी लड़की है, तुम देखो। हाँ ठीक है, मैं ही देखूंगी, मेरी छोरी है ना। अब तू चली जा, इससे मेरे सिर में दर्द मत करे, जा। मुँह कह रही एक पैसा न दूं। अरे मैं तो घर बेच के ब्याह भी कर दूंगी और अपने बुढ़ापे के लिए भी बैंक में जमा कर दूंगी। तू है कौन सी हवा में? माँ क्या हो गया? भाभी कैसे बड़बड़ाती जा रही थी ऊपर उल्टा सीधा? इसका तो काम है बड़बड़ाने का, बड़बड़ान दे। और यूं कुछ क्या है ना तुझे, मुझे बता दिए सर। इन्ने खून पी लिया। माँ तुम भाभी से बोला ही मत करो। भाभी तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम चुप ही रह करो बस। चल तू ज्यादा दुखी मत होकर मेरे चक्कर में। रोटी टुकड़ा खा ले, मैं एक जगह को जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? अरे आऊँ हूँ मैं, तन्ना किसी काम से जा रही हूँ। माँ जल्दी आ जाइयो। हाँ ठीक है। और उसके मुंह मत लगी है, वो भौंक रही है ना, भौंकन देखो उसको समझ है कुतिया जैसे कलिहारी रहे ना, भौं भौं करती रहे, उसके मुंह मत लगा कर। ठीक है माँ, मेहनत लग रही है उसके मुँह। लग रहा है यही घर दिखा है, बताया था सबको ये। बेटा तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं आज, और उनके सामने थोड़ा ठीक से रही हो। माँ तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए और क्या ना, इतना याद रखना बस। अरे हाँ ठीक है, तू चुप रही हो बस। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो चुप ही हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, आ गई आप? आ गई मैं तो बूझती। चलो बैठो, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम तो। और घर में सब ठीक ठाक? हाँ जी हाँ, सब ठीक है। मैं इतने चाय लेके आती हूँ, जब तक आप मेरे बेटे से बात करो। ये है मेरा बेटा। और बेटा पढ़ाई पूरी होगी तेरी? हाँ आंटी पढ़ाई तो पूरी हो गई। फिर आगे क्या करोगे अब? काम करोगे, कहीं जॉब करोगे क्या? आंटी मैं तो अपना बिजनेस ही करूँगा 1-1.5 साल में बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। लो बहन जी चाय पियो। लड़का तो मुझे पसंद है जी, आप भी देख लो मेरी बेटी को। हम क्या देखेंगे, आपने हमारा लड़का देख लिया तो समझो हमने आपकी लड़की देख ली। और आपकी लड़की के बारे में तो शरणवीर सिंह ने बता दिया था हमें कि बहुत सुशील घर की लड़की है वो। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का, समझो आप। ठीक है बहन जी, और अपनी मांग तांग बता दो कुछ। मांग तांग हमारी कुछ नहीं है जी, बस हमें तो लड़की चाहिए आपकी। बस जी मेरे पास तो लड़की है, और देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस हमारा घर संभाल ले और टाइम से अपना निशांत को खाना पीना देती रहो। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमें। वैसे मेरी लड़की बहुत अकलमंद है, घर का सारा काम काज जाना है। अच्छा हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा खूब करेगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बहन जी, अब आज्ञा दो, चलो। ठीक है। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। माँ ये क्या कह दिया तुमने कि हमें कुछ ना चाहिए? क्यों ना चाहिए हमें कुछ भी? हमें तो दहेज में कार चाहिए। जब ही करूँगा मैं शादी, वरना मैं ना करने कौन शादी। अरे बेटा कारोबार का क्या करेगा? कार तो है हमारे दो है। नू बता क्या करेगा तू कारोबार का? और हमें तो लड़की चाहिए जो हमारे घर बार को संभाल ले। और वो चरणवीर सिंह वो कह रहे थे लड़की सुंदर है, सुशील है, घर बार संभाल ले। क्या चाहिए नू बता तू। ठीक है तो माँ, मैं अपने आप बात कर आऊँगा शाम को फिर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लड़का क्या करेगा, कहीं उल्टी सीधी बात ना बोल दे वहां जाके। पता ना माँ भी कहाँ चली गई।
इतनी देर हो गई अब तक भी नहीं आई। अरे तू यहाँ बैठी है, या ना सोच रही कि घर का सारा काम पड़ा उसे कर ले। वो भाभी मैं तो माँ का वेट कर रही हूँ, माँ कब तक आएगी, अब तक नहीं आई, कहीं बाहर गई हैं। और घर का काम तो मैंने सारा कर दिया। काम कर दिया? कपड़े तो रह ही गए, कपड़े कौन धोएगा? तेरा बाप धोएगा आके। भाभी ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे और माँ को तो तुम पूरे दिन सुनाती रहती हो, अब मेरे मरे हुए बाप को बोल रही हो तुम? उनके बारे में नहीं सुनूंगी मैं कुछ भी। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी तू? और तेरी माँ की बात, पूरे दिन तो हांडती रहे मैं, वो तो घर में बिल्कुल बैठती ना, तो उनका इंतजार कर रही है बैठी। भाभी तुम इतनी सी भी तमीज नहीं है, माँ को इतना बोल रही हो? वो किसी काम से तो गई होंगी बाहर। मुझे तमीज मत सिखा, आई समझ में? वो तो मुझे पता वो किस काम से जाती हैं, पूरे दिन हांडने को ही जावे। तू क्यों पड़ रही है मेरी छोरी के पीछे? मैं हांडू या कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलब? मैं ना पढ़ रही ना मुझे मतलब। क्यों रो रही है? तू चुप हो जा। माँ आज तो भाभी ने मेरे पापा को भी बोल दिया उल्टा सीधा, ऐसे कब तक चलेगा? कोई बात ना, इसे बोल लेंदे, कितना बोल लेगी? लड़का देख कहीं तेन्य। चुप हो जा, तू रिश्ता कर दूंगी अब तेरा। बहुत अच्छा लड़का, तू देखेगी ना तो नहीं कहेगी हाँ मम्मी ने अच्छा लड़का देखा, सुंदर है और परिवार भी अच्छा। जल्दी से जल्दी तेरा ब्याह कर दूंगी, रो मत तू। रो तो जीना ही हराम कर दिया, तेरा भी मेरा भी। चुप हो जा। पर माँ तुम मेरी शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से लेके आओगी? तू अपनी माँ को पागल समझ रही है क्या? अरे इस घर को बेच कर तेरा ब्याह कर दूंगी, जो पैसा बचेगा उसे बैंक में डाल लूंगी, नहीं तो फिरा दूंगी, धक्के खवा दूंगी। कभी जी नहीं जान रहे हो, धक्के खाते डोल लेंगे। अमित हाँ। तन्नू की नहीं लड़का देखे ही मैं आज। अच्छा, लड़का अच्छा सुंदर है, लंबा ठाड़ा, कहाँ पे? यहीं पास वाले गांव में ही है। मांग तांग देख बेटा, अभी तो कुछ है ना उनकी। कुछ तू जोड़ पैसे, कुछ मैं करूंगी। आज छोरी के फेरे फेर दो अपना। ठीक है माँ, जैसा आप करो ऐसा कर लेना। देख बेटा, अब थोड़ा सा अपनी बहू को भी समझा ले, ये खड़दू खाना रोज का अच्छा ना रहता घर में। क्या दिन की यही छोरी अब? अच्छा ठीक है, समझा दूंगा। अरे तू बेटा, सब ठीक ठाक तो है? माँ ये कौन है? अरे बेटा यूं ही तो हो जिसे मैं देख कर तन्नू की नहीं हो। अच्छा, आजा बेटा बैठ, कुर्सी ठाला रे, बैठ जा। कैसा आना हुआ बेटा एकदम? आंटी कैसे क्या? मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हाँ बेटा बोल, के बात है? बात क्या आंटी, मैं तुमसे साफ साफ बात करने आया हूँ। अगर तुम्हें अपनी लड़की की शादी मुझसे करानी है ना, तो मुझे चाहिए दहेज में कार, वरना मैं तुम्हारी लड़की से शादी ना करने को। बेटा यूं के कह रहा तू? तेरी मम्मी तो जब नू कह रही हमें कुछ ना चाहिए दहेज में, और तू कार मांग रहा। हमारे बस की ना कार वार देनी। ठीक है तो आंटी जी, अब मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता, और हाँ इस विषय में मेरी मम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है अब। अरे बेटा बात तो सुन। माँ तुम तो एक दिन की मांगता कुछ ना। अरे इसकी माँ ने तो बिल्कुल मना कर दी कि हमें दहेज ना चाहिए। अब पता ना भैया बाद में क्या हुआ, जन इसकी माँ ने सिखा के भेज जा, अब कहीं इसके यार दोस्तों ने सिखा के भेज जा। क्या कर सकें? माँ अब कैसे करेंगे? एक ही तो रिश्ता मिला था, वो भी टूट गया। कोई बात ना बेटा, अब देखेंगे कहीं हो रहा। मेरी की तो किस्मत ही खराब है। माँ यूँ भी सही है जो भी बता गया यू बात, नहीं तो बाद में हमारी तन्नू को दुखी रखता। ठीक कह रहा बेटा तू। अब कैसे करोगी? अरे कैसे करेंगे, कहीं हो रहा देखेंगे भैया। अब क्यों रो रही है? तू तो बहुत बड़ी मनूस है, मनूस है। इस घर को भी मनूस बना रखा, गिना चुना एक रिश्ता हुआ वो भी टूट गया। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो कहीं जाकर डूब के मर जाती। तू तो अब भी बैठी है। मैं तो ये सोच रही थी इस घर से जल्दी कब जाएगी, अब तो यहीं पड़ी रहेगी। तू तो कहीं ना निकलनेगी, यहीं मेरी छाती पर रहेगी। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो कहीं डूब के मर जा जाके।
जानने दो, जहाँ मर्जी जाए। अरे स्वाति, ये तन्नू कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता कहाँ जा रही है, जा रही होगी कहीं। जरूर इसने कुछ कही है, जब ही जा रही है वो। अरे बता रही कहाँ गई है? मुझे ना पता तुम्हारी बहन कहाँ गई है, जाके देख लो, जाके खुद। अरे ये गई तो गई कहाँ? अगर इसने कुछ कर लिया ना तो मेरा तो जीना हराम कर देंगे ये माँ बेटा। एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे जाती हूँ, देखो तो सही कहाँ गई है। अरे बेटी, यू क्या कर रही तू? अरे तू क्या कर रही है यू? हैं? उतर देंगे को? माँ मुझे नहीं जीना, मुझे छोड़ दो माँ। ना, अपनी माँ को किस पे छोड़ के जा रही है? तू बता, तू कुछ हो जाएगा मैं जिंदी रह जाऊंगी? हाँ? मेरी वजह से भी तुम्हें भाभी भैया की इतनी सुननी पड़ती है। मुझे लगता है मैं ही नहीं सेध उस घर में, मुझे नहीं जीना अब। नहीं बेटी, ऐसा नहीं। चुप हो जा। क्या बात है, नू बता तू। हैं? चुप हो बिल्कुल। तन्नू, ऐसी क्या बात है जो तू इतना बड़ा कदम उठा रही है? माँ, भाभी मुझे रोज रोज ताने देती है, मुझसे नहीं सुना जाता। ऐसा तूने मेरी बहन से क्या कहा जो आज मरने पर मंजूर हो गई है? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर बात क्या है, बात बता। नहीं बताएगी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी रुक जा, आज तुझे इस फंदे पे तुझे ही लटकाऊंगा। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो बता जल्दी। अरे छोड़ दे, मान जा। तन्नू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझसे इतना उल्टा सीधा बोला। तन्नू, मुझे नहीं पता था कि मेरे 2 बोल से तू इतना बड़ा कदम उठा लेगी। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। आज के बाद लड़ना मत। कोई बात नहीं भाभी, अब जो हुआ सो हुआ। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, कोई बात नहीं। चलो अब घर चलो। मैं यूं ही तो चाहूँ दोनों नंद भाव मिलकर रहो। तू मेरे 2-4 थोड़ी बैठे हैं, तमी तो हो मेरे तीनों बच्चा। पता ना मेरा बेटा कहाँ रहेगा, आज तो लेट हो गया आने में ही। अगर दिखे मोटरसाइकिल की तो आवाज आ गई। राम राम। राम राम बेटा, आ गया बेटा तू? हाँ माँ आ गया। आज बड़ी लेट हो गया। अरे माँ आज काम थोड़ा ज्यादा था और फिर आज पता ना क्या हो गया था, ट्रैफिक भी बहुत था आज रोड में पता ना क्यों जाम लग रहा था। और कुछ बात? वो कहाँ है स्वाति? अंदर है वो। अच्छा, और बहन कहाँ है? वो भी अंदर ही हुई उसके साथ। अच्छा। खाना वाना खा रही तुमने? ना खाया? खाना तो बस मैंने खा लिया बेटा, जब तुम हाथ धो ले और तू भी खा ले खाना। चलो अभी खाऊंगा खाना में। अच्छा बेटा, मैं नो कह रही कि तेरी बहन के लिए एक रिश्ता आया, और जो तू कहे तो मैं ले लूँ उस रिश्ते को। अरे माँ, अगर रिश्ता अच्छा है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? घर परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, पीने खाने वाला होना ना चाहिए, ले लो रिश्ता। और वैसे भी उसकी उम्र हो रही है शादी की। चल तो बेटा ठीक है, तो मैं बात करती हूँ उनसे। बात करो मम्मी तुम। भैया, मम्मी को समझाओ ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? और कब करेगी शादी? अरे लड़का अच्छा होना चाहिए, घर परिवार अच्छा होना चाहिए, हो जाएगी शादी। माँ तुम बात करो, उसके मत सुनना बिल्कुल भी। बेटा तू शादी लायक तो हो रही है, कब करेंगे हम तेरी शादी ये बताओ। मुझे भी नहीं करनी शादी, मुझे भी पढ़ना है। इस घर में तेरी चलेगी क्या? बड़े हम दोनों हैं, हमारी चलेगी। जो हम कह रहे हैं उतना सुन। मम्मी तुम बात करो। ठीक है बेटा। ठीक है ना? जाओ मेरे लिए रोटी ले आओ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। जा बेटा, अपनी भाभी से बोल दे अमित को रोटी ला के दे देगी। मम्मी इससे मना करो, उससे ना कहे, मुझे नहीं खानी उसके हाथ की रोटी। उसका पूरा मुंह तो जल रहा है, और तुमने भी ना मेरी ऐसी लड़की की शादी करवाई है, ना उसका कहीं ले जाने लायक, ना वो कहीं दिखाने लायक। अरे बेटा उसकी सरकारी नौकरी भी तो है, क्या हुआ थोड़ा सा ही तो मुंह जल रहा है उसका, पूरी तो अच्छी है ना वो।
मुझे नहीं उसका हाथ की रोटी खानी। अगर तुमने बनाई हो तो ले आओ, नहीं तो मैं नहीं खाने का, मैं तो बाहर खा लूंगा जाके। चल ठीक है बेटा, तू ही ला के दे दे अपने भाई को रोटी। मैं तुमने भी ना देख के शादी नहीं करवाई, मेरी जिंदगी खराब कर दी। बेटा मैंने कहाँ जिंदगी खराब करी है तेरी? सरकारी नौकरी वाली लड़की देखी है मैंने। सरकारी नौकरी का मैं क्या करूंगा? मैं कहीं से शादी ब्याह में ले जाऊं और कोई नू कह देवे देख के उसे कि देख से सारा मुंह तो जल रहा, फिर मेरी क्या इंसल्ट होएगी? अरे चल तू चुप रहे, सारी कमाई तो तुझे दे रही है ना, घर में भी काम करती है और वो बाहर भी काम करके आती है। चल जाकर मुंह धो ले और फिर खाना खा ले जाके। ठीक है मम्मी, अंदर खा रहा हूँ बैठ के। ठीक। हे भगवान, बस मेरी लड़की का रिश्ता हो जाए, वो भी अच्छे घर में पहुंच जाए। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे दोनों बच्चे खुश रहें और मैं भी खुश। ये लो खाना। खाना? तुझे किसने कही थी खाना लाने के लिए? और तुझे क्या लगता है मैं तेरा लाया हुआ खाना खाऊंगा? अरे तुम खाने पे क्यों गुस्से दिखा रहे हो? ये लो खा लो। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना। और एक बात बता, तू मेरे सामने क्यों आ जाती है अपनी जली हुई शकल लेके? मैंने तुझे 10 बार मना कर रखा है, ये जली हुई शकल मेरे सामने मत ला कर। तेरी शकल को देख के मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। आज तुम मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं खाना ही तो लेके आई हूँ। मैंने कहा ना, मेरे से जवान मत लड़ा। आज तो रोटी लेके आ गई है तुम्हारे लिए। आज के बाद अगर तू रोटी लेके आ गई ना तो तुझे शाम से मार दूंगा। समझ गई ना? समझ गई? आज के बाद रोटी लेके आ मत, जे चाहे माँ कहे या बहन कहे। अरे अमित, अरे मैं तो तेरे धोरा आ रहा हूँ। अच्छा, क्या काम है बताओ? अरे पहले तू बता, तू इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? अरे गुस्से की क्या बताऊं यार, मेरी बहू ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, क्या होगा? तुझे तो पता ही है, मेरी बहू की शिकल जल ली है। मेरे लिए भोजन ले आई, मुझे नहीं खाना उसके हाथ का खाना। मैंने अपनी मम्मी से कही थी बहन के हाथ भेज दे, बहन ने भाभी को दे दिया, वो मेरे लिए ले आई। मैं भी अभी ऑफिस से वैसे आया हूँ यार, दिमाग खराब कर दिया सारा। अरे तू ये सब छोड़, तेरे भाई की जॉब लगी है, अब तुझे मैं होटल में खाना खिला के लेकर आता हूँ। तू मेरी गैल चल। जॉब लग गई? कहाँ लग गई? भारत रेस्टोरेंट में लगी, जो हाईवे पे पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ कैसे लग गई तुम्हारी जॉब? अरे एक यार ने लगवा दी थी। अच्छा, सैलरी वैलरी क्या दे रहे हैं? सैलरी 20,000 दे रहे हैं अभी तो। अच्छा जी, हाँ चलो तो जो मैं कहूँगा वो खिलवाओगे आज? अरे बिल्कुल, अपने रेस्टोरेंट है, तू चल। चलो ठीक है। तो एक तो मुझे मटर पनीर खानी है और मुझे खानी है खीर, और जो तुम्हारी मर्जी हो खिलवा देना। पर आज पता है बियर का बहुत मन कर रहा, आज बियर पिलवा दो यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा? हाँ सब चीज़ मिलेगी तुझे, तो आ मेरी गैल। चलो तो। हाँ मम्मी जी, हाँ बेटा। मैं ये कह रही थी कि आपके लिए भी खाना लगा दूं। बेटा तू टेंशन मत ले और तू जाके सो जा, मैं खा लूंगी अपने आप। ठीक है? तू हारी थकी रहे, पूरे दिन भर काम घर में भी करे और बाहर भी करके आवे। जाके तू सो जा। ठीक है मम्मी जी, आपको भूख लगे तो आप मैं खा लूंगी, तू टेंशन मत ले बेटा। ठीक है, जाओ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, पता ना मेरे अमित बेटा को क्यों ना अच्छी लगती है। चलो समझ जाएगा बाद में। यार मर जा यार। ओए, क्या हुआ? क्यों आए यहाँ पे? सोने आई हूँ। सोने? तुझे पता है ना मुझे तेरा साय भी पसंद नहीं है। और तू सोएगी यहाँ? क्यों, मैं यहाँ सो नहीं सकती? और एक बात बता, ये अपनी जली हुई शक्ल मेरे सामने बार बार क्यों लेके आती है? उससे मैंने 20 बार मना कर रखा है, मेरे सामने मत आकर, मेरे सामने मत आकर, पर तू फिर भी आ जाती है। यार तुम क्या बोल रहे हो? जरूरी तो नहीं
पूरी दुनिया में हर लड़की सुंदर हो, उस लड़की मेरे जैसी भी हो सकती है। अगर तुम्हें मेरे से दिक्कत थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? पहले तो मेरी बात सुन, तेरे से शादी करनी ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर तेरी सरकारी नौकरी ना होती ना तो मेरे घर वाले तेरी सूरज जैसी लड़की की शादी कभी ना करवाते। और सुन, मेरे पास ना लड़कियों की कमी नहीं है, मैं तुझे 8 डिवोर्स करके दूसरी शादी कर सकता हूँ, समझ गई ना? ये सब तो किस्मत की बात है, जो किस्मत में होता है वही होता है। अरे यही तो बात है, मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ जो तेरे से शादी हो गई मेरी। अब एक काम कर, उठ ले यहाँ से, निकल यहाँ से, बढ़िया ही सोने वाली। आज तो आ गए यहाँ पे, आज के बाद मत जियो। सुनो, आपने खाना खा लिया? अरे जा, तेरे हाथ का खाना खाऊंगा क्या मैं? जा चली जा यहाँ से, आई बड़ा खाना खिलाने वाली, चल। भैया भैया, हाँ वो अपनी बाइक की चाबी दिखा देना, थोड़ी भाभी की तबीयत खराब हो गई है। ओ यार, बाइक की चाबी, मुझे तो यार ऑफिस के लिए निकलना था। अरे वो थोड़ी देर के लिए दिखा दो बस, वो कुछ जान तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, क्या हो गया वैसे भाभी को? पता नहीं, पेट में दर्द हो रहा है उनके। अच्छा, हाँ, कहाँ ले जाएगा? ये हॉस्पिटल ले जाऊँगा, पास वाला नहीं है ये हॉस्पिटल, चिरोड़ी के पास जो है? हाँ हाँ, यहीं पे ले जाऊँगा। हाँ भाई, थोड़ी अच्छी जगह दिखाइयो, आजकल ना पेट के दर्द बहुत दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है ना? अभी तो थोड़ा कम है दर्द, इसलिए ले आ रहा हूँ, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो तू चलाएगा बाइक, भैया चलाएंगे? अभी तो मैं ही ले जाऊँगा, भैया नहीं ना घर पे। चल ठीक है, ठोक ठाक मत दियो कहीं बाइक। ठीक है, आराम से ले जाऊँगा। चलो ठीक है। गली में खड़ी है बाइक। ठीक है। आरोही, आरोही, अरे सुनना रही के कॉलेज न जाना तुझे? मम्मी जा ही रही हूँ। वो मैं कह रही थी मुझे किराए के लिए पैसे दे देते। अब तेरे पास पैसे भी नहीं है क्या? नहीं है, जब भी तो आपसे तो घर मांग में रही हूँ। रखे, ले ले वहां से तुम। मुझे नहीं पता, आप दे दो। भाई से ले लो, भाई है ना अंदर? भाई बाहर गए हैं। अरे बेटे, तू अपनी भाभी से मांग ले, वो दे देगी, जाके तो देख दो अंदर, वो ऐसी ना है। मुझे नहीं चाहिए, मैं पैदल चली जाऊंगी। हाँ हाँ, तेरे पे तो पड़े रहे पैसे, फिर भी तुझे मांगने की आदत पड़ रही है। क्या हुआ कि गुस्सा कर रही हो? बेटा वैसे ही पैसे मांग रही, अब मैंने उससे बोल दिया कि तू अपनी भाभी से ले ले अंदर, अच्छा, तो इसलिए नखरे दिखा रही वो मुझे। दिखान दो ना इधर नखरे, इसमें पैसे रहे हैं, वैसी कह रही है तुमसे ही। अच्छा बेटा, मैं ये बोल रही, पड़ोस में ना गीत गब रही है आज किसी के, तो मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है माँ, चली जाओ और जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा। ये लो जी, चाय पी लो। ओहो, चाय लेकर आए हो तुम मेरे लिए? जी तो ऐसा कर रहा, ये चाय तेरे मुंह पे फेंक के मारूं, कुछ तो जला हुआ है ही, कुछ और जल जाएगा। अरे यार, मैं बड़े मन से चाय बना के लाई हूँ, पी लो आप। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पी के ना तुम्हारे जैसा नहीं बनना, पता नहीं क्या बीमारी हो। भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा वही होगा, मेरी किस्मत में ये लिखा। क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे कोसते रहोगे क्या? ओए, मुझे ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान ना अपने पास रख। और हाँ, तुझे आज मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, मेरे आसपास ना भटके कर मत, लेकिन तुझे जान से मार दूंगा। दूर हो यहाँ से।
ओए, मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे कपड़े ना प्रेस करके रख दे। अच्छा, तो मैं भी चलूंगी ना। क्या तू शादी में जाएगी? तुझे मैं अगर शादी में ले गया ना, मेरे सब दोस्त यही बोलेंगे तू ऐसी बीवी को लेकर आया है, इसकी सारी शक्ल जली हुई है। मेरे माँ साहब ऑफिस के लोग भी आएंगे, सब यही बोलेंगे पति इतना स्मार्ट और पत्नी जली हुई। मेरी बेइज्जती करवा देगी तू तो वहां पे। और हाँ, अगर तुझे मेरे साथ जाने का इतना ही शौक है ना, तो ऐसा करियो, तू मेरे पीछे पीछे रहियो। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि कौन है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे घर की नौकरानी है। चलो ठीक है, नौकरानी ही सही, कम से कम तुमने मुझे अपना तो समझा। ओए, मुझे नहीं है इमोशनल ड्रामा करके मत दिखा। मैं तेरी समझता हूँ तो तू बोलना चाहती है। चल जाकर तैयार हो, चलते हैं फिर। स्वाति, स्वाति, अरे कहाँ है? अरे भाई, तू कब आया? बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। ये ले पानी। बैठ तू। और बता, घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब ठीक है। तू सुना, यहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। और मम्मी पापा ठीक है? हाँ, मम्मी पापा भी एकदम ठीक है। और काम धंधा कैसा चल रहा था? बस ठीक ठाक चल रहा है काम भी। तू बता। मैं भी अच्छी हूँ, बस अभी छुट्टी चल रही है इसलिए घर में हूँ। तू बता, कैसे आना हुआ तेरा? वो दीदी, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। मुझे जॉब के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? ये बात तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकता था, मैं फोन से ही कर देती। पर कोई बात नहीं, तू 2-1 दिन रुक जा, पैसे आएंगे तो मैं कर दूंगी। अच्छा दीदी, मैं 1-2 दिन का वेट कर लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं ये कह रही थी, तो आज रुक जाता, कल चला जाता। नहीं दीदी, वो मुझे पास में जरूरी काम था, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी मिलता हुआ चलूं। ठीक है ना, फिर कभी आऊंगा। ठीक है, तुम ध्यान से जाइए। ठीक है दीदी, आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? आज मेरे भाई ने मुझसे पहली बार पैसे मांगे और वो भी मैं उसे दे नहीं पाई। अगर मेरे पास सैलरी आ गई होती तो मैं उसे पैसे दे देती। तो 1 दिन की बात, पता नहीं क्यों अब की इतना लेट क्यों हो गई। ओए, ये क्यों आया था तेरा भाई यहाँ पे? पैसे मांगने आया था ना? मैंने तुझसे कितनी बार कह रखा है, तेरे घर का कोई भी मेंबर यहाँ आना ना चाहिए। अरे वो पैसे मांगने नहीं आया था, उसे कुछ काम था पड़ोस में, तो इसलिए सोचा उसने कि मुझसे भी मिल ले। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रही है? हैं? मुझसे झूठ बोल रही है तू? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे कोई पैसे नहीं मांगने आया था, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ओए सुन, आज तो तेरा भाई यहाँ आ गया है, अगर आज के बाद आ गया ना, तो तुझे और तेरे भाई को दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। समझ गई ना? समझ गई? जाएगा बेटा वहाँ पे? हाँ जाऊंगा मैं आज। चल बोला तो क्या है। भाभी, ये आप बैग पैक कर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही है बेटा? आरोही, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं भाभी, आप जा कहाँ रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। जिस घर में जिस बहू की इज्जत ना हो,
और खासकर उसका पति उसे कुछ ना समझे। ऐसी पत्नी को उस घर से चला ही जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप मत जाओ प्लीज। नहीं आरोही। बेटा कोई जरूरत ना जाने की, रुक जा। सैने ही उसको सब कुछ बोला ना, तेरे से मैंने मना करा ना कि उस बहू को संभाल ले, और वो गई ना, उसे रोक ले जाके। भैया जा जल्दी उसे रोक। जाओ, भाभी को ले आओ वापस। इतनी अच्छी बहू है फिर भी पता नहीं जाने क्या करता है। तो स्वाति, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी से दूर। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊं। आज मैं जा रही हूँ। खुश रहना अपनी लाइफ में। बहुत परेशान किया ना मैंने, आगे से कोई परेशान नहीं करेगा, और ना मेरी ऐसी शक्ल देखने को मिलेगी तुम्हें। चली जाऊंगी मैं बहुत दूर। स्वाति, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें बहुत परेशानी होती थी ना मुझे साथ ले जाने में, मेरे साथ घूमने में, मेरे हाथ का खाना खाने में। हर बात पे तुम टोन कसते थे ना कि तेरा चेहरा जला हुआ है, तुझे ये दिक्कत है। अब जा रही हूँ ना मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर। कोई परेशानी नहीं होएगी, कोई रुकावट नहीं होएगी, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम्हारे साथ घूमने जाऊं। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी सी बात का बुरा मान जाओगी। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ले गई। तुमने मुझे मारा पीटा, मेरे घर वालों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला। मैं हर बात तुम्हारी सहन करती रही, पर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अब मेरे से सहन नहीं होता, इसलिए तुमसे मैं दूर जा रही हूँ। अरे स्वाति, तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना कैसा रहूंगा? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखा है मैंने प्यार, कितना प्यार करते हो। अब मुझसे सहन नहीं होता। स्वाति, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया उसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्वाति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम माफी मत मांगो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कह दिया ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अरे स्वाति, मान जाओ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम चलो मेरे साथ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूँगा ऐसी गलती आज के बाद। ठीक है, तुम माफी मत मांगो। चलो। स्वाति, यहाँ बैठो। बेटा आगे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो मेरी बहू घर छोड़ कर जाए। ठीक है माँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।